नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग सोमवार से शुक्रवार तक प्रतिदिन जो है अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों इस लिहाज में है क्योंकि ये जो प्रश्न हैं, ऐसे प्रश्न जो है या हूबहू यही प्रश्न अधिकतर एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं दोस्तों, और इसका हम लोग रिवीजन करते हैं जिससे आपकी सफलता सुनिश्चित होगी दोस्तों। आइए देखते हैं प्रश्नों को। प्रश्न संख्या दोस्तों 53 यानी 53। खून को जमने से रोकने में सहायक यौगिक सोडियम लैमिनेरिन सल्फेट किस शैवाल से प्राप्त होता है? तो ये दोस्तों लैमिनेरिया से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न संख्या 54। कुछ समुद्री खरपतवार खाने से निम्नलिखित में से किस रोग की होने की संभावना नहीं होगी? ऑप्शन ए बेरी, ऑप्शन बी गलकंड, ऑप्शन सी रतौंधी, ऑप्शन डी स्कर्वी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी गलकंड। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 55। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ए मॉस, बी शैवाल, सी कवक, डी जीवाणु। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी शैवाल। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न संख्या 56। निम्नलिखित में कौन लाल शैवाल है? ए पोरीफायरा, बी ग्रेसिलेरिया, सी जेलिडियम, डी इनमें से सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 57। कृत्रिम बुद्धि माध्यम आर्टिफिशियल ग्रोथ मीडियम बनाने में काम आने वाला अगर अगर किससे प्राप्त होता है? ए शैवाल से, बी कवक से, सी लाइकेन से, डी प्रोटोजोआ से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए शैवाल से। आइए देखते हैं अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 58। अगर अगर किससे तैयार होता है? ए लाल शैवाल से, बी भूरा शैवाल से, सी हरा शैवाल से, डी इनमें से सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए लाल शैवाल से। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 59। एक कोशिकीय शैवाल निम्नलिखित में से कौन है? ए क्लाइडोमोनास, बी वोल्वॉक्स, सी यूलेथ्रिक्स, डी अल्वा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों, इस प्रश्न का जो उत्तर जो है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 60। प्रश्न संख्या 60 में है जो दोस्तों कहता है शैवालों में संचित भोजन के रूप में क्या होता है? ए सेल्यूलोज, बी स्टार्च, सी प्रोटीन, डी वसा। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी स्टार्च। निम्नलिखित में क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित में कौन जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है? ए राइजोबियम, बी नीलहरित शैवाल, सी एजोला, डी उपयुक्त में से सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सभी। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न संख्या 62। निम्नलिखित में कौन सा पौधा थैलोपाइटा समूह में नहीं आता है? ए कारा, बी स्पाइरोगाइरा, सी अल्वा, डी रिक्सिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी रिक्सिया। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न संख्या 63। निम्नलिखित में कौन सा एक विकल्प सही सुमेलित है? तो ये सही सुमेलित है दोस्तों फियोफाइसी मेनिटोल, ये सही है दोस्तों। और रोडोफाइसी फाइकोइथ्रिन, ये सही है। बाकी दोनों प्रश्न संख्या ऑप्शन 2 और 3 गलत है दोस्तों। आइए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 64। निम्नलिखित जीवों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन सा शैवाल है दोस्तों देखना है। तो पहला दोस्तों क्या है? एगेरिकस, ये शैवाल नहीं है दोस्तों। दूसरा है स्पर्जिलस, ये भी शैवाल नहीं है। यूलेथ्रिक्स और अल्वा जो है दोस्तों ये शैवाल है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 65।
निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ शैवालों से प्राप्त होता है? ए पहला एल्जीन, दूसरा इफिड्रीन, सी कैराजिनिन, चौथा टेनिन। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 1 और 3 दोनों सही है दोस्तों। सही करने का मतलब 1 और 2, 1 और 3 जो है शैवाल है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 66। लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिकी तंत्र का प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किसके सहजीवी साहचर्य है? लाइकेन किसका किसका है? तो दोस्तों ये शैवाल और कवक का है दोस्तों। लाइकेन में कवक, अगला प्रश्न है दोस्तों 67। लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध क्या कहलाता है दोस्तों? हेलोटिज्म, पारासिटिज्म, सेप्रोफिटिज्म या इनमें से सभी? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, हेलोटिज्म। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न संख्या 68। निम्नलिखित में कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है? ए ब्रायोफाइटा, बी मॉस, सी शैवाल, डी लाइकेन। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, लाइकेन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 69। निम्नलिखित में क्या SO2 प्रदूषण के सर्वोत्तम सूचक है दोस्तों? ए मॉस, बी फर्न, सी लाइकेन, डी शैवाल। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाइकेन। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 70। पेड़ों की छाल पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं? ए कार्टिकोल्स, बी सेक्सिकोल्स, सी सेक्सटिलिस, डी परमेलिया। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कार्टिकोल्स। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न संख्या 71। प्रश्न संख्या 71 में क्या कहता है दोस्तों? चट्टानी स्तर पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं? ए कोर्टिकोल्स, बी सेक्सिकोल्स, सी लिग्निकोल्स, डी टेरिकोल्स। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेक्सिकोल्स। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 72 को। लिटमस किससे निकाला जाता है? ए हल्दी, बी सिंकोना, सी मशरूम, डी लाइकेन। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लाइकेन। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न संख्या 73। जापान के लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? ए परमेलिया, बी रोसेला, सी इंडोकार्पन, डी क्लेडोनिया। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंडोकार्पन। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न संख्या 74। मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? ए लेकोनेरा, बी रोसेला, सी लोबेरिया, डी परमेलिया। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, परमेलिया। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 75। पादप जगत में मुख्यतः कौन एक जलीय है? ए ब्रायोफाइटा, बी शैवाल, सी टेरिडोफाइटा, डी अनावृतबीजी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, शैवाल। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न संख्या 76। निम्नलिखित में से पौधे के किस हिस्से में विभेदित काय नहीं होता है? ए ब्रायोफाइटा, बी टेरिडोफाइटा, सी थैलोफाइटा, डी अनावृतबीजी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, थैलोफाइटा। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न संख्या 77। फ्यूकोजैंथीन किस शैवाल में पाया जाता है? ए लाल, बी भूरा, सी हरा, डी इनमें से सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भूरा शैवाल। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न संख्या 78। प्रश्न संख्या 78 में क्या कहता है दोस्तों? ब्रायोफाइटा में क्या विशेषता पाई जाती है? ऑप्शन ए, उनमें समूहन ऊतक नहीं पाया जाता है, गलत है। उनमें जड़ नहीं होता है, गलत है। उनमें से बीज नहीं पाए जाते हैं, माफ कीजिएगा दोस्तों।
ब्रायोफाइटा में क्या विशेषता पाया जाता है दोस्तों? उनमें समूहन ऊतक नहीं पाया जाता, बिल्कुल सही है। उसमें जड़ नहीं होते, बिल्कुल सही है। उसमें बीज नहीं पाया जाता, बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न संख्या 79। ब्रायोफाइट में सम्मिलित हैं कौन कौन? लिवरवर्ट एवं फर्न, मॉस एवं फर्न, लिवरवर्ट एवं मॉस, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लिवरवर्ट एवं मॉस। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न संख्या 80। निम्नलिखित में कौन ब्रायोफाइट्स नहीं हैं? ए फ्यूनेरिया, बी स्फैगनम, सी मार्केंसिया, डी मर्सेलिया। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मर्सेलिया। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को, प्रश्न संख्या 81। निम्नलिखित में किस पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है? ए थैलोफाइटा को, बी ब्रायोफाइटा को, सी टेरिडोफाइटा को, डी जिम्नोस्पर्म को। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रायोफाइटा को। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 82। जड़ के स्थान पर मूलाभास पाया जाता है? ए आवृत बीजी में, बी अनावृत बीजी में, सी ब्रायोफाइटा में, डी टेरिडोफाइटा में। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रायोफाइटा में। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को, प्रश्न संख्या 83। ब्रायोफाइटा की निचली बाह्य त्वचा कोशिकाओं से बढ़ने वाले उभार को क्या कहा जाता है दोस्तों? ए सेप्स, बी कैप्सूल, सी थैलस, डी राइजॉइड। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, राइजॉइड। आइए देखते हैं दोस्तों अगले प्रश्न को, प्रश्न संख्या 84। निम्नलिखित में कौन सा राइजॉइड के बारे में सही नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है, इनमें पूर्ण विकसित तना, जड़ और पत्तियां होती है, ये जो है कथन गलत है। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न संख्या 85। निम्नलिखित में कौन सा एक विकल्प सही सुमेलित है? पहला जो है हिपैटिकोप्सिडा, लिवरवर्ट, एंथोसिरोप्सिडा, हॉर्नवर्ट, ब्रायोप्सिडा, मॉस। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 तीनों सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 86। निम्नलिखित में किसे वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स कहा जाता है? ए थैलोफाइटा, बी ब्रायोफाइटा, सी टेरिडोफाइटा, डी इनमें से सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, टेरिडोफाइटा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 87। विकास की दृष्टि से प्रथम स्थलीय पौधा कौन है जिनमें जाइलम तथा फ्लोएम ऊतक पाया जाता है? ए आवृत बीजी, बी टेरिडोफाइटा, सी थैलोफाइटा, डी ब्रायोफाइटा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, टेरिडोफाइटा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 88। प्रश्न संख्या 88 में क्या कहता है दोस्तों? निम्नलिखित में कौन एक टेरिडोफाइटा में शामिल नहीं है? ए क्लब मॉस, बी हॉर्सटेल, सी फर्न, डी मॉस। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मॉस। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न संख्या 89। निम्नलिखित में से किस एक जीव में समूहन ऊतक पाए जाते हैं? ए क्लेडोफोरा, बी पेनिसिलियम, सी मार्सिलिया, डी एनाबिना। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मार्सिलिया। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न संख्या 90। मार्सिलिया फर्न तथा अश्वपुच्छीय निम्नलिखित में से किस पादप समूह के उदाहरण हैं? ए टेरिडोफाइटा, बी ब्रायोफाइटा, सी जिम्नोस्पर्म, डी एंजियोस्पर्म। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, टेरिडोफाइटा। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न संख्या 91। बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न हुई है? ए शैवाल में, बी कवक में, सी ब्रायोफाइटा में, डी टेरिडोफाइटा में। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, टेरिडोफाइटा में। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न संख्या 92।
जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह क्या है? ए एजोला, बी मर्सिलिया, सी टेरिडियम, डी साल्विनिया। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए एजोला। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न संख्या 93, निम्नलिखित में किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? ए क्लोस्ट्रीडियम, बी यूरिया, सी एजोला, डी खोई। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी एजोला। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न संख्या 94, प्रश्न संख्या 94 में क्या कहता है दोस्तों? पुनर्जीवन का गुण होने के कारण निम्नलिखित में से किसे मेजों पर सजावट के लिए रखते हैं? ए साइलोटम, बी सिरेटोप्टेरिस, सी सिलेजिनेला, डी लाइकोपोडियम। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी सिलेजिनेला। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 95, निम्नलिखित में से किसे के बीजाणु दवा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं? ए लाइकोपोडियम, बी सिलेजिनेला, सी साइलोटम, डी इक्विसेटम। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए लाइकोपोडियम। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न संख्या 96, सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? ए हाथी में, बी मनुष्य में, सी टेरिडोफाइटा में, डी ब्रायोफाइटा में। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी टेरिडोफाइटा में। टेरिडोफाइटा से ही संबंधित जो है दोस्तों ये पूरा कथन है। कथन देखते हैं, खाली स्थान, तो खाली स्थान के जगह क्या भराएगा? टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा बीज रहित समूहनी पौधा होते हैं जो स्वतंत्र गैमीटोफाइटा तथा स्पोरोफाइटा चरणों के साथ एक अद्वितीय जीवन चक्र साझा करते हैं, जिनकी संवहनी पौधे सहित आमतौर पर सामान्य विशेषताओं के कारण एक साथ चर्चा की जाती है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 98, पौधों के वर्गीकरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए थैलोफाइटा में सुविभेदित शरीर अभिकल्प होता है, बी फ्यूनेरिया एक कवक है, सी सभी टेरिडोफाइटा पुष्पभेदी होते हैं, डी ब्रायोफाइटा में समूहन तंत्र नहीं पाया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी ब्रायोफाइटा में समूहन तंत्र नहीं पाया जाता है। अगला दोस्तों है प्रश्न संख्या 99 में क्या कहता है दोस्तों? सिलेजिनेला होता है, क्या होता है? शैवाल है या मौस है या टेरिडोफाइटा है या आवृतबीजी है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी टेरिडोफाइटा है। किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप से पौधे पर लगे रहते हैं? ए ब्रायोफाइटा में, बी टेरिडोफाइटा में, सी एंजियोस्पर्म में, डी जिम्नोस्पर्म में। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी जिम्नोस्पर्म में। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 101, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिम्नोस्पर्म पौधे के बीजों के बाहर फल का कोई भी आवरण नहीं होता है। दूसरा, जिम्नोस्पर्म पौधे में फूल का अभाव होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 1 तथा 2 दोनों। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न संख्या 102, संसार के सबसे लंबे पौधे किससे संबंधित हैं? एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी जिम्नोस्पर्म। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 103, सबसे ऊंचा वृक्ष जाइंट रेडवुड सिकोया किस वर्ग के पौधा है? ए टेरिडोफाइटा, बी जिम्नोस्पर्म, सी एंजियोस्पर्म। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी जिम्नोस्पर्म। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न संख्या 104, जिम्नोस्पर्म वर्ग के पौधे में परागण सामान्यतः किसके द्वारा होता है? ए पक्षी, बी जल, सी वायु, डी जंतु। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी वायु। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न संख्या 105, फाइलम ट्रैकियोफाइटा में कौन से शामिल हैं?
ए टेरिडोफाइटा, बी जिम्नोस्पर्म, सी एंजियोस्पर्म, डी थैलोफाइटा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी थैलोफाइटा। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 6 में क्या कहता है दोस्तों? निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए कहता है। पाइनस के पौधे में कोरोलवाइड जड़ पाया जाता है, गलत है। साइकस के पौधे में माइकोराइजल जड़ पाया जाता है, गलत है। इस प्रश्न का उत्तर होगा डी, न तो एक और न ही दो। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न संख्या 107। जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है? ए साइकस को, बी चिलगोजा को, सी सिलेजिनेला को, डी कोनिफर को। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी चिलगोजा को। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न संख्या 108। चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? ए साइकस से, बी पाइनस से, सी सिकोया से, डी सिलेजिनेला से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी पाइनस से। दोस्तों आज का सेशन दोस्तों हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।